आने वाली है। यदि आप लोग जो है एमपी पुलिस का फिजिकल दे देते हैं अच्छे से, तो इसके बाद में आप एमपी एसआई की तैयारी में लग जाना। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है कि 57,000 बच्चे फिजिकल दे रहे हैं और होना तो सिलेक्शन मात्र इतने का ही है। ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मैं अपने इस वर्दी वाले चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आपने अभी कल एक नोटिफिकेशन देखा ही होगा, उस नोटिफिकेशन में जैसे कि ये नोटिफिकेशन मैंने लगा दिया है आपके लिए। ये नोटिफिकेशन पूर्णतः सत्य है, चूंकि पूरे मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में ज्यादा बारिश होने की वजह से कई जगह ऐसे हैं जहां पर ग्राउंड नहीं बन पाई है। लेकिन बात मैं करूं जबलपुर ग्राउंड की, तो जबलपुर ग्राउंड में तो टेंट लगना भी शुरू हो चुके हैं। ठीक है, ग्राउंड भी रेडी हो रहा है, प्लस में टेंट भी लगना शुरू हो चुके हैं। हालांकि अब 5 दिन फिजिकल एक्सटेंड हो गया है, 6 दिन का फिजिकल एक्सटेंड हो गया है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा और आगे काम को थोड़ा धीरे कर दिया जाए। लेकिन ग्राउंड आपकी बन जाएगी, इसीलिए डेट को बढ़ाया गया है, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत तेज बारिश पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हो रही है और इसी कारण से ग्राउंड नहीं बन पा रही है। ठीक है, अब भाई भरे बारिश में कैसे ग्राउंड बना देंगे यार? जब मिट्टी डालोगे वो एकदम कीचड़ बन जाएगा, तो फिर ग्राउंड कैसे बन पाएगा? ठीक है, इसीलिए फिजिकल को एक्सटेंड किया गया। आप लोग समझ गए होंगे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में थे कि सर यह नोटिफिकेशन सही है क्या गलत है। वह नोटिफिकेशन बिल्कुल सही है, एकदम सत्य है। अब दूसरी बात, मैं एक अंतिम बात आपको बता रहा हूं कि अभी मैंने एक दिन एक वीडियो बनाया था। कौन सा वीडियो? आज से शायद 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था चॉइस फिलिंग को लेकर। तो चॉइस फिलिंग्स वाला, जैसे अपने सभी बच्चों ने अपना अपना रिजल्ट देख लिया, तो उससे उनको देखने के बाद पता चला कि वाकई में हमने ये चॉइस किया हुआ है। ठीक है, तो उस कैटेगरी में आपने जो भी चॉइस कर लिया है, आपकी चॉइस फिलिंग वही रहेगी। पर कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैंने फर्स्ट एसएएफ कर लिया है, तो क्या डीईएफ में आ सकता हूं? कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर मैंने तो डीईएफ पहले ही रखा है, तो एसएफ में तो नहीं भगा देगा। ठीक है, ये सारी चीजें वो लोग पूछ रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक्स वाई दोनों रखा है, लेकिन रेडियो का जो टेक्निकल का एग्जाम होता है वो एग्जाम ही नहीं दिया, केवल जीडी का एग्जाम दिया है बस। तो उनके लिए भी क्या उपाय है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता देता हूं। जैसे बहुत सारी संभावनाएं हो सकती है। जैसे वाई कैटेगरी में ए और बी जिसने भरा है, ए का मतलब एसएफ को उसने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, जीडी की बात कर रहा हूं। वाई में अगर उसने बी और ए रखा है, तो इसका मतलब है कि उसने पहले जिला बल को इंपॉर्टेंस दिया है। फर्स्ट चॉइस उसकी जिला बल है, सेकंड नंबर पर एसएफ है। यदि जिला बल के लिए उसके नंबर कम पड़ते हैं, तो उसको जाकर के एसएफ मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद किसी ने भरा है वाई और ओनली ए, वाई और ओनली ए, मतलब उसको ना तो जिला बल है ना ही रेडियो है, वो केवल और केवल क्या किसने भरा है? एसएफ के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तीसरे नंबर पर मैं आ जाऊं तो वाई के साथ में उसने केवल और केवल बी रखा है, तो बी रखा है मतलब उसने वाई के साथ बी रखा है, तो उसने जिला बल को ही भरा है, केवल और केवल जिला बल ही मिलेगी उसको। इससे कम नंबर आए तो उसको एसएफ मिल सकती थी यदि वो यहां पर ए लिख देता, लेकिन उसने ए प्रेफरेंस भरा ही नहीं, केवल वो जिला बल में जाना चाहता है, इसीलिए उसने केवल वाई के साथ में बी भरा हुआ है। आप भी अपना फॉर्म देख करके बताइए कि आपने क्या भरा है। किसी ने भरा है एक्स, फिर वाई, फिर ए, फिर बी, फिर ए। ठीक है, मतलब एक्स का मतलब उसने पहले नंबर पर तो रेडियो को भरा है। रेडियो में यदि उसको चॉइस फिलिंग नहीं मिल रही है, यानी रेडियो से बाहर हो रहा है, तो उसको जिला बल में पहले प्राथमिकता मिलेगी। जिला बल के लिए भी उसके कम नंबर है, तो उसको फिर एसएफ के लिए प्राथमिकता मिलेगी। ठीक इसी प्रकार के एक्स के साथ में वाई और उसके साथ में ए और बी उसने भरा है। यदि वो रेडियो में क्वालिफाइड हो जाता है तो इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि रेडियो में उसके नंबर नहीं है, तो उसको पहली प्राथमिकता एसएफ रखा है उसने, सेकंड प्राथमिकता उसने जिला बल रखा है, तो उसको डेफिनेटली एसएफ ही मिलेगा। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सर हमने एसएफ चॉइस फिलिंग तो कर लिया है, लेकिन क्या हम जिला बल में जा सकते हैं? जैसे मान लो कि इस बंदे की बात कर लेता हूं मैं, इसने वाई भरा यानी जीडी भरा, पहली प्राथमिकता एसएफ को दी, दूसरी प्राथमिकता जिला बल को दी। इसका कितना भी नंबर आ जाए, चाहे 100 में से 99 नंबर ही क्यों ना लेकर के आ जाए, इसको फर्स्ट चॉइस फिलिंग उसकी एसएफ ही मिलेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप जब नियम के विरुद्ध जाते हैं तो सामने वाले को मौका मिल जाता है। सामने वाले के पास, यानी आपके पास कुछ भी सबूत नहीं है कि आप किसी को केस कर सको या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सको और अपनी चॉइस फिलिंग को बदल सको। यदि वो आपको, यदि पहले आप जिला बल भरे हैं और आपको एसएफ दे दिया आप ही की कैटेगरी में, और उसका किसी कम नंबर है, आपसे कम नंबर है, आपसे जिला बल में काम कर रहा है, तो आप सीधे चुनौती लगा सकते हो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। हमने हाई कोर्ट में लगाया था, हाई कोर्ट से हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट में लगाया था, तब जाकर के आज जिला बल में आए हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से तो आपने ये गलती कर दी है। 100% यदि आपने फर्स्ट चॉइस फिलिंग एसएफ रखा है, तो सामने वाला एसएफ ही देगा, क्योंकि वो आप उस पर केस भी नहीं कर सकते, विभाग पे केस भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपने खुद चॉइस फिलिंग अपने मर्जी से लिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से अगर से किसी ने जिला बल में डाल रखा है, फर्स्ट चॉइस फिलिंग ये जिला बल में डाल रखा है, तो ये जिला बल से यदि इसमें नंबर है, यानी नंबर कम है, तो ये डेफिनेटली एसएफ में आ सकता है। जिसने पहले जिला बल में डाल रखा है तो एसएफ में जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो एसएफ डाल रखा है वो जिला बल में नहीं जाएगा, उसने पहली अपनी चॉइस फिलिंग ही रख लिया है, तो पहली चॉइस फिलिंग देगा भी नंबर के हिसाब से, क्योंकि विभाग को क्या पता है कि इसको एसएफ पसंद है, इसने एसएफ डाला है। अब उसमें तुम्हारी गलती है या कैफे वाले की गलती है, ई मित्र वाले की गलती है, वो बात का मैटर है। ठीक है, ये हो गई जानकारी किसकी? कट ऑफ की। अब बात करते हैं हम फिजिकल की। ठीक है, फिजिकल में आप सभी ने बहुत अच्छे से मेहनत किया हुआ है। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से मेहनत और भी कर रहे हैं। अभी जितने भी दिन आपके पास बचे हुए हैं, जो शुरुआती दौर के 23, 24, 25, 26, 27 और 28 सितंबर वाले हैं, इनका फिजिकल थोड़ा सा 1.5 महीने एक्सटेंड हुआ है। कितने महीने? 1.5 महीने एक्सटेंड हुआ है। तो इनको थोड़ा सा ये मौका मिल जाएगा कि कितने बच्चे कितने नंबर ला रहे हैं, और सबका ग्राउंड एनालिसिस मिल जाएगा। चोरी छुपे छुपे बना लेते हैं लड़के। ठीक है, फिजिकल बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट था कि सर हम वहां पर फिजिकल देंगे तो क्या हमको वहीं पर नंबर बता दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, आपको दिखाया भी नहीं जाएगा। ठीक है,
आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने इवेंट में कितना, हाँ चोरी छुपे देख लो या कुछ डॉक्यूमेंटेशन करते करते नजर मार लो साइन वाइन करते समय, वो अलग बात है। बाकी आपको वहां पर दिखाया नहीं जाएगा, किसी को भी नंबर नहीं बताया जाएगा, कौन कितने में रनिंग निकाला, कितने, हाँ जितने लोग फेल होंगे उनको बस बाहर करेंगे, बाकी जो पास हो गए उनको नंबर नहीं बताया जाएगा। आपका नंबर कब पता चलेगा, जब अगली लिस्ट आएगी, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, तब जाकर के आपको नंबर आपका पता चलने वाला है। ठीक है, आज के वीडियो में हम यहीं तक रहते हैं। आगे की जानकारी जो भी है नई वैकेंसी को लेकर, हालांकि एमपी एसआई की वैकेंसी आने वाली है, यदि आप लोग जो है एमपी पुलिस का फिजिकल दे देते हैं अच्छे से, तो इसके बाद में आप एमपी एसआई की तैयारी में लग जाना। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है कि 57,000 बच्चे फिजिकल दे रहे हैं और होना तो सिलेक्शन मात्र इतने का ही है। ठीक है, होना तो सिलेक्शन मात्र इतने का ही है, तो कोई ना कोई आउट होगा, और जो यहां से आउट होगा, मुझे ऐसा लगता है कि जो यहां से आउट होगा, इनमें से कम 50-60 लड़के तो रहेंगे जो 500 में से 60-70 या 100 लड़के तो ऐसे रहेंगे जो इस सीट पर कब्जा करेंगे। ठीक है, तो आप अपने इस टारगेट को लेकर के भिड़ जाना, सिलेबस वगैरह की चिंता मत करना, जो पुराने सिलेबस है उसी पैटर्न को लेकर के पढ़ना, क्योंकि पुराने सिलेबस में से कुछ भी नहीं घटने वाला है। नया सिलेबस आने वाला है तो ठीक है, नंबरिंग में चेंज हो सकती है या तो कोई नया एक सब्जेक्ट जुड़ सकता है, लेकिन पुराने जितने सब्जेक्ट्स है सिलेबस के, चाहे आप हिंदी देख लो, चाहे आप इंग्लिश देख लो, चाहे मैथ की बात कर लो, चाहे रीजनिंग की बात कर लो, चाहे जीके जीएस की बात कर लो, ठीक है, ये सारा का सारा कंप्लीट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। भाई नया सिलेबस आ जाएगा तो क्या नए सिलेबस में ये सारा चीज नहीं रहेगा, ये पूरा रहेगा। तो आपको अपनी इंपॉर्टेंस के आधार पर कौन कौन सब्जेक्ट कमजोर है, किस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, उन सब्जेक्ट को अभी से आप टाइट करना शुरू कर देना। हालांकि फिजिकल के साथ में पढ़ाई करके नहीं होता है, मुझे पता है, यदि फिर भी आप लोग पढ़ रहे हैं 1-2 घंटे समय निकाल के, तो बहुत अच्छी बात है, आपकी खूबसूरती है। ठीक है, तो चलिए एमपीएसआई की तैयारी में भी आप लोग लग जाना, मैं आपको सिर्फ सलाह दे रहा हूं। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राम राम, शुभ जोहार।